हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम आदर्श वाजपेयी एंड दिस इज़ माय चैनल सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। अभी तक हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, ड्रग क्या होता है, ड्रग किसे कहते हैं, ड्रग के बारे में बात की। आइए अब हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। इससे पहले देखा था फार्माकोडायनेमिक्स, थोड़ा सा एक लाइन में रिवाइज करते हुए उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो फार्माकोडायनेमिक्स में हमने क्या बोला था कि व्हाट डज ड्रग डू टू द बॉडी, कि ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, वो हमने फार्माकोडायनेमिक्स में समझा था। फार्माकोकाइनेटिक्स में समझते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स आखिरकार क्या होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स को समझते हैं व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, ये हम समझने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। फार्माकोडायनेमिक्स को समझने के लिए जिस तरीके से दो क्वेश्चन हमने अपने आप से किए थे, उनका आंसर भी हमने पाया था, उसी तरीके से फार्माकोकाइनेटिक्स को समझने के लिए एक क्वेश्चन खुद से करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, व्हाट इफ ड्रग रिमेन एज सच इन बॉडी, क्या होगा अगर ड्रग लेने के बाद, ड्रग जो हमने टैबलेट फॉर्म में ली तो वो लेने के बाद जीआईटी में एज सच रह जाता है, तो क्या होगा, तो उस ड्रग का किसी पर्पज को सॉल्व करने के लिए वो ड्रग नहीं होगा। जिस ट्रीटमेंट के लिए हमें वो ड्रग चाहिए था उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि हमको एक मीठा शरबत बनाना है तो हमको चीनी और पानी लेना पड़ेगा। तो चीनी और पानी को जब तक हम दोनों को घोलेंगे नहीं तब तक वो शरबत नहीं बनेगा, तो हमारा पर्पज जो होगा वो सॉल्व नहीं होगा। उसी तरह के ड्रग को अगर शक्कर और बॉडी को पानी के रूप में लें तो हम कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का उसके लिए ड्रग के कॉरस्पॉन्डिंग लिया गया रिस्पॉन्स बहुत आवश्यक है, और यही फार्माकोकाइनेटिक्स कहलाता है। हमारी बॉडी क्या करती है उस ड्रग के साथ, हमारी बॉडी उस ड्रग के साथ एडीएमई ये चार तरीके का इफेक्ट शो करती है। व्हाट इज़ एडीएमई, तो एडीएमई क्या है ये हम समझते हैं। ए फॉर एब्जॉर्वेशन, एब्जॉर्व करती है। आइए हम इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, बॉडी कहती है ड्रग के ऊपर, तो एब्जॉर्वेशन करती है, उस बॉडी को एक्सेप्ट करती है। देन डी, डी डिस्ट्रीब्यूशन करती है उस ड्रग का अलग अलग पार्ट्स में बॉडी। एम मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म करती है उस बॉडी का। मेटाबॉलिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक ही वर्ड हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदलना, एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में बदलना। मेटाबॉलिज्म ड्रग का करती है बॉडी, एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव फॉर्म में करती है, इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में करती है, और टॉक्सिक फॉर्म को डिटॉक्सिक फॉर्म में मेटाबॉलिज्म करती है। मेटाबॉलिज्म की सीधी बात करें तो समझ में आता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मैं बता ही चुका हूँ कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलना। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इसका यहाँ पे इसलिए कहते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म का ये नाम है। देन अपने ई फॉर होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमिनेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर बॉडी उस ड्रग को एक्सक्रीट नहीं करेगी तो उस ड्रग का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ता जाएगा, और जब भी कोई ड्रग बॉडी में एक्सक्लूमेट होता है तो वो ऑलवेज डेंजरस इन आवर बॉडी। सो एलिमिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। अब बॉडी का उस ड्रग के लिए एलिमिनेशन कैसा होगा ये डिपेंड करता है उस ड्रग के नेचर कैसा है, किस हिसाब से बॉडी उसको बाहर निकाल रही है। जो वाटर सोल्यूबल होगा वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा, जो लिपिड सोल्यूबल होगा वो स्टूल के थ्रू बाहर निकलेगा, जो वॉलेटाइल नेचर का होगा वो गैस के थ्रू बाहर निकलेगा, और जो हाईली लिपिड सोल्यूबल होगा वो लैक्टिक मिल्क या फिर सलाइवा के थ्रू बाहर निकलेगा। आज हम बात करेंगे यूरिन और स्टूल के थ्रू बाहर निकलने की, मिल्क, सलाइवा और गैस के थ्रू बाहर निकलने का ड्रग के बारे में बाद में बात करते हैं। चलिए यूरिन और स्टूल के द्वारा कैसे एक्सक्रीट होता है इसको एक रफली डायग्राम से समझते हैं। किसी ड्रग को हमने लिया, वो लीवर में गई, लीवर के बाद भी वो जीआईटी में पहुंची, जीआईटी में पहुंचने के बाद वहाँ से फिर वो टूटना स्टार्ट करेगी, जो कि कहलाता है वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट करेगी, जिसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। ये जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल के साथ डिजॉल्व होगा, इस यहाँ पर जो प्रोसेस होता है वो कहा जाता है डिजॉल्वेशन। फिर ड्रग मूव करेगा, इंटेस्टाइन से होता हुआ हमारा ब्लड में पहुँचेगा, फिर हमारा ब्लड इसको एब्जॉर्ब करेगा। पहला फेज़ यहाँ पे एब्जॉर्बेशन का कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर पहला फेज़ एब्जॉर्बेशन का कंप्लीट हो गया। देन वो ब्लड वहाँ पर उस ड्रग को अलग अलग पार्ट्स में ले जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का काम सेकेंड, यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो जब ड्रग
लीवर में पहुंचेगा तो लीवर में जाकर उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म वहाँ पर जो एक्टिव फॉर्म में ड्रग होगा उसको इनएक्टिव फॉर्म में, और इनएक्टिव फॉर्म में जो ड्रग रहता है जैसे लीवाडोपा, वो लीवर में जाकर एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। ये काम मेटाबॉलिज्म का है। तो मेटाबॉलिज्म के 3 काम बताए, एक्टिव फॉर्म को इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में, और टॉक्सिक फॉर्म को डिटॉक्सिक फॉर्म में चेंज करना। फिर वो जो ड्रग लीवर में पहुंच के मेटाबॉलिज्म हो जाएगा उसका, और उस ड्रग को मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो ड्रग एक्सक्रीट करना है, जो एक्स्ट्रा है, उसका एलिमिनेशन हो जाएगा थ्रू यूरिन के द्वारा या स्टूल के द्वारा। एलिमिनेशन के लिए वो जीआईटी में आएगा, और जीआईटी में एब्जॉर्ब होने के बाद लीवर से जीआईटी में, फिर जीआईटी में जो इंटेस्टाइन होता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्वेशन होगा, और एब्जॉर्ब होने के बाद यूरिन या स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। जो लिपिड सॉल्यूबल होगा वो स्टूल के थ्रू बाहर निकलेगा, और जो वाटर सॉल्यूबल होगा वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। चलिए एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, व्हाट डज बॉडी डू टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। तो हमने एक क्वेश्चन अपने आप से किया, व्हाट इफ ड्रग रिमेन एज सच इन बॉडी, कि ड्रग बॉडी में अगर एज सच रह जाए तो ड्रग विल डू। ड्रग 4 काम करती है एडीएमई। ए एब्जॉर्वेशन करती है, उसको एक्सेप्ट करती है, डी डिस्ट्रीब्यूशन करती है, एम मेटाबॉलिज्म करती है बॉडी, एंड ई एलिमिनेशन करती है। एलिमिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हमने उसको एक रफली डायग्राम से समझा कि किस तरीके से बॉडी में ड्रग लेने के बाद में वो ड्रग वर्क करती हुई एक्सक्रीट हो जाती है। इस तरह से हमने अपना फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट किया, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बना के डाल दूंगा। इस वीडियो में अगर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, आपको अगर फार्माकोकाइनेटिक्स समझ में आ गया, तो प्लीज़ इस वीडियो जी को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।